गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है ये होने वाला है नंबर सिस्टम डे वन। मतलब इसमें हम नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे। और इस सेशन में मैं आपको 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 10 के 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, ACC हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, रेलवे हो। तो इसमें हम 4-5 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और 2-3 दिन में ऐसे ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करके नंबर सिस्टम को ख़त्म कर देंगे। तो देखिए, उसके बाद आप नंबर सिस्टम किसी भी बुक से कर लेना, आप हर बुक के नंबर सिस्टम के क्वेश्चनों को आसानी से कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला पढ़ते हैं। अमित नोज 4 डिफरेंट रूट्स फ्रॉम दिल्ली टू मथुरा। दिल्ली से मथुरा के लिए 4 डिफरेंट रूट्स को ये जानता है। आफ्टर दैट फ्रॉम मथुरा टू आगरा ही नोज 2 डिफरेंट रूट्स। मथुरा से आगरा 2 डिफरेंट रूट्स जानता है। एंड फ्रॉम मथुरा टू ग्वालियर ही नोज 3 डिफरेंट रूट। आगरा टू ग्वालियर ही नोज 3 डिफरेंट रूट, तो 3 डिफरेंट रूट जानता है। हाउ मैनी रूट्स डज ही नो फ्रॉम दिल्ली टू ग्वालियर। दिल्ली से ग्वालियर के लिए कितने रूट्स वो जानता है। तो देखिए, ये सीधा सा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी सीधा आएगा। 4 × 2 × 3, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड इट इज़ गिवन इन ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए ये हुआ क्या, क्यों क्यों हमने तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, दिल्ली से मथुरा अगर वो जा रहा है, 4 रास्ते उसको पता है, तो मैं 4 रास्ते बना लेता हूँ, 1 2 3 4। उसके बाद मथुरा टू आगरा वो जा रहा है, उसको 2 रास्ते पता हैं, दोनों रास्ते मैंने बना लिए। उसके बाद आगरा से ग्वालियर जा रहा है, 3 रास्ते जानता है, तो तीनों रास्ते मैंने बना लिए। अभी हम बात करते हैं दिल्ली टू मथुरा। अगर ये इसी रास्ते से जाता है तो मथुरा से आगरा भी इसी रास्ते से जाता है। अब आगरे से उसके पास 3 ऑप्शंस हो जाएंगे। पहला ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ये और तीसरा ऑप्शन ये हो जाएगा। तो आगरा से आगे उसके पास 3 रास्ते बन जाएंगे यहाँ से। अगर हम मथुरा से बात करें तो देखिए, मथुरा से 3 रास्ते इस रूट से बने उसके, पहला दूसरा तीसरा। सेम ये 3 रास्ते इस रूट से भी बनेंगे, तो ये 1 2 3। इसका मतलब मथुरा से आगे वो कितने रास्ते जानता है, 6। 3 इस रूट से और 3 इस रूट से, तो यहाँ से 6 रास्ते हो गए। तो ये 6 कैसे आया, 2 रास्ते ये, 3 ये, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब बात यहाँ से करते हैं, टोटल रास्ते हो गए 6। अब देखिए, दिल्ली टू मथुरा अगर जा रहा है तो इसी रास्ते से जा रहा है, तो मथुरा से आगे वो 6 रास्ते पकड़ रहा है। कितने रास्ते पकड़ रहा है, 6। तो यहाँ पे एक रास्ते पे 6 रास्ते बन रहे हैं, तो टोटल यहाँ से कितने रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं। तो 1 से 6 बन रहे हैं, तो 4 से कितने बनेंगे, 4 × 6 इज इक्वल्स टू 24। क्लियर है। तो ये है इसका तरीका करने का। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी। कभी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स इफ द डिजिट्स इंटरचेंज इट्स प्लेसेस एंड द न्यू नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, देन रिजल्टिंग नंबर विल बी डिविजिबल बाई। एक नंबर है 2 डिजिट का, हम मान लेते हैं वो नंबर है 10x + y, ये नंबर है। उसके बाद वो बोल रहा है जब इसकी डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाता है और नए नंबर में ऐड कर दिया जाता है, तो इसको हम मान लेते हैं ये ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर। और न्यू नंबर बनेगा इसकी डिजिट्स को इंटरचेंज करने पे। इट मीन्स x + 10y, ये हो गया न्यू नंबर। और फिर वो बोल रहा है कि ऐड कर दिया जाता, तो ऐड करेंगे तो 11x + 11y, ये हो गया आपका रिजल्टिंग नंबर। तो वो बोल रहा है रिजल्टिंग नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो भाई देखिए, इसमें से हम 11 कॉमन ले सकते हैं। 11 कॉमन लीजिए, यहाँ पे बचेगा x + y, ये रिजल्टिंग नंबर है। तो ये किससे डिविजिबल है, 11 से। 11 दिया हुआ ऑप्शन सी में। तो जब भी ये क्वेश्चन आपको दिखे और वो रिवर्स करके इंटरचेंज करके ऐड कर रहा हो, तो ऑलवेज 11 से डिवाइड होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 3। ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स इफ द डिजिट्स इंटरचेंज इट्स प्लेसेस एंड द न्यू नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर, देन रिजल्टिंग नंबर विल बी डिविजिबल बाय।
तो देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, हम नंबर मान लेते हैं 10x + y, ये ओरिजिनल नंबर है ON। अब हम इसका इंटरचेंज कर दिया उसने डिजिट्स का, तो ये बन गया x + 10y, ये बन गया न्यू नंबर NN। अब वो सब्सट्रैक्ट कर रहा है इन नंबर्स को, तो माइनस माइनस, तो हम क्या लिखेंगे 9x - 9y, ये बन गया हमारा रिजल्टिंग नंबर। वो बोल रहा है रिजल्टिंग नंबर किससे डिविजिबल है, तो देखिए इसमें से हम 9 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे बचेगा x - y, तो ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल हुआ 9 से, सो ऑप्शन बी में गिवन है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देखिए ये तो है करने का तरीका जो मैंने आपको अभी बताया है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इफ़ द डिजिट्स इंटरचेंज इट्स प्लेसेस एंड द न्यू नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर। ये क्वेश्चन है सब्सट्रैक्टेड वाला, और इससे पहले वाला था यहाँ पे एडेड था, बस इतना ही फ़र्क था। तो सब्सट्रैक्टेड वाले में जो आंसर है वो 9 आता है, और एडेड वाले में 11 आता है। क्लियर है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है आप सीधा ऑप्शन को टारगेट करेंगे। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ए नंबर डिवाइडेड बाई 899 गिव्स ए रिमाइंडर 63। इफ़ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 29 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। अब देखिए जब 899 को 899 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 63, तो वो बोल रहा है उसी नंबर को जब 29 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। जो रिमाइंडर होता है इसको आप डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए 29 से, तो करेंगे इसको 29 2 ज़ा 58, 5 इज़ द रिमाइंडर, तो देखिए क्या रिमाइंडर आया 5, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये होता क्यों है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर 899 से हमने कोई नंबर डिवाइड किया और 63 रिमाइंडर हुआ, तो हम मान लेते हैं कोशेंट k है, तो 899 k + 63 ये वो नंबर रहा होगा, और अभी इस नंबर को हमें 29 से डिवाइड करना है। तो जब हम इस नंबर को 29 से डिवाइड करेंगे तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 899 k डिवाइडेड बाई 29 + 63 डिवाइडेड बाई 29। तो देखिए ये तो 29 से डिवाइड हो ही जाना है। क्यों? क्योंकि 29 जो है ये 899 का फैक्टर है। क्लियर है, इसलिए ये तो इससे डिवाइड हो ही जाना है, रिमाइंडर तो यहीं से आना है। इसलिए ये हम शॉर्ट ट्रिक हमने बना ली कि जो भी रिमाइंडर आता है उसको डायरेक्ट आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 29 2 ज़ा 58, और 58 को जब 63 में से घटाएंगे तो 5 रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर है, ये तरीका है, इसका ट्रेडिशनल मेथड है करने का, और ये आपको शॉर्ट ट्रिक में बता चुका हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6 लीव्स रिमाइंडर 3। जब एक नंबर को 6 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 3 आता है। व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 6 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। देखिए जब भी जो रिमाइंडर है जब 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 3। अब वो बोल रहा है उसी नंबर के स्क्वायर को, तो जब उस नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो इस रिमाइंडर का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि जो डिवाइज़र है वो सेम है, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 है, 6 से ही हम डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए जब उस नंबर का स्क्वायर होगा तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो जाएगा, 6 से 9 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 3। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन टू नंबर्स आर सेपरेटली डिवाइडेड बाय 33 द रिमाइंडर्स आर 21 एंड 28 रेस्पेक्टिवली। देखिए 33 से एक नंबर को डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर्स आए R1 वो आया 21, और R2 आया वो आया 28। क्योंकि दो नंबर्स थे, दोनों को अलग अलग डिवाइड किया, तो पहले में 21 आया, दूसरे में 28 आया। इफ़ द सम ऑफ द टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाई 33 द रिमाइंडर विल बी। अब देखिए अब इन दोनों का हमने सम कर दिया
और सम करने के बाद फिर उसको 33 से ही डिवाइड किया। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था, अगर हम नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा, अगर हम नंबर्स को ऐड करेंगे तो रिमाइंडर्स भी ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे सम ऑफ द टू नंबर्स है, इट मीन्स इसके रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए 21 प्लस 28 और इसको डिवाइड कर दीजिए 33 से। तो देखिए कितना आ जाएगा, 49 डिवाइडेड बाई 33, 33 वन ज़ा 33, 16 इज़ द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 16 रिमाइंडर है भाई। तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको और इससे भी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक बताना चाहता हूँ। देखिए जब ये क्वेश्चन आता है व्हेन टू नंबर्स आर सेपरेटेड डिवाइडेड बाय 33 द रिमाइंडर इज 21 एंड 28, तो आप इसको देख कर भी कर सकते हैं। दो रिमाइंडर हैं 21 और 28। इफ़ द सेम नंबर इज इफ़ द सम ऑफ द टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 33 द रिमाइंडर विल बी। तो देखिए जो अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं 21 28, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए और इसमें से जिससे डिवाइड करना उसको घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 16। क्लियर है। तो ये भी एक डायरेक्ट मेथड है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इफ़ द टू नंबर्स आर ईच डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइज़र, दो नंबर हैं दोनों को सेम डिवाइज़र से डिवाइड किया जा रहा है, द रिमाइंडर आर रेस्पेक्टिवली 3 एंड 4। तो रिमाइंडर क्या है, R1 हमारा 3 आ रहा है और R2 हमारा 4 आ रहा है। इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स बी डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइज़र, अब ये फिर वही बोल रहा है कि इन दोनों नंबर्स का अगर हम सम करें और डिवाइज़र सेम हो तो रिमाइंडर आ रहा है 2। अभी यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो द डिवाइज़र विल बी, डिवाइज़र के बारे में पूछ रहा है, वो डिवाइज़र क्या होगा। तो देखिए अब इसमें उल्टा पूछ लिया, जो 6th क्वेश्चन था उसका अपोजिट पूछ लिया, डिवाइज़र पूछ लिया। तो आप क्या करेंगे, इनके दोनों के रिमाइंडर्स को जोड़ देंगे जहाँ पे अलग अलग हमने डिवाइड किया था। तो 3 + 4 और इसमें से माइनस कर देंगे जो सम करने पे आ रहा है 2। तो 4 3 7 7 - 2 5, 5 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी। ये इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक है। आप इसको वर्बली भी कर सकते हो, देखते ही आंसर आएगा 3 4 7 7 - 2 5 डायरेक्ट। ये मैंने आपको लिख के बताया है, लेकिन ये वर्बली क्वेश्चन है, आप कोशिश करो वर्बली इन क्वेश्चंस की करने की विदाउट पेन की सहायता से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। इन ए डिवीजन सम द डिवाइजर इज 10 टाइम्स द कोशेंट। उसने दे रखा है कि डिवाइज़र जो है वो 10 टाइम है कोशेंट के, तो हम लिख लेंगे 10 क्यूब। उसके बाद वो बोल रहा है एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, बोल रहा है डिवाइज़र जो है वो 5 टाइम्स है रिमाइंडर के, इट मीन्स 5 आर लिख देते हैं। इफ़ द रिमाइंडर इज़ 46 देन द डिविडेंड इज़, अब रिमाइंडर दे रहा है वो 46 है, तो यहाँ मैं आर की जगह 46 लिख सकता हूँ। 5 × 46 जब करेंगे तो ये सीधा आ जाएगा 230 ये आ गया हमारा डिवाइज़र। और 230 डिवाइज़र आया, तो इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख दूँ तो यहाँ से मेरा कोशेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ इसमें, तो डिवाइज़र इज इक्वल्स टू 10 क्यूब और डिवाइज़र 230 है इज इक्वल्स टू 10 क्यूब, तो क्यू मेरा यहाँ से आ जाएगा 23, मतलब कोशेंट आ गया मेरा 23। कोशेंट 23 है। अब हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला है डिविडेंड निकालने का। तो डिवाइज़र कितना है 230, यहाँ पे 230 इनटू कोशेंट कितना है 23 और प्लस में रिमाइंडर कितना है 46। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 230 की 23 से, तो देखिए 23 का स्क्वायर कितना होता है 5290 प्लस 46। अब इनको ऐड करिए तो आ जाएगा 6 9, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये 6
9 और 4 13, 3 1, 2 1 3 और 5 5 3 3 6। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो ऑप्शन डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? इस फॉर्मूले से ये होता है, आप इसको याद कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है। इन ए डिवीजन सम द डिवाइजर इज 3 टाइम्स द कोशेंट। जो डिवाइजर है, डिवाइजर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द कोशेंट 3q। फिर बोल रहा है डिवाइजर जो है वो है 6 टाइम्स रिमाइंडर के, 6 रिमाइंडर। इफ़ द रिमाइंडर इज 2, तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 दे दिया, मीन्स 6 इंटू 2, डिवाइजर आ गया 12। और जब इसको डिवाइजर को इसके इक्वल रखेंगे तो यहाँ से कोशेंट आ जाएगा हमारा 4। यहाँ से 4 आ गया, 3 4 ज़ा 12। अब हमारे पास देखिए कोशेंट आ गया 4, डिवाइज़र आ गया 12 और रिमाइंडर हमारे पास है ही 2, तो हम डिविडेंड निकाल लेंगे। डिविडेंड इज इक्वल्स टू, अभी मैंने आपको बताया था डिवाइज़र, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूँ। डिवाइज़र कितना दे रखा है हमें, 12 इंटू कोशेंट 4 है और प्लस में रिमाइंडर 2, तो 12 4 ज़ा 48 प्लस 2 50। 50 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड इट इज़ गिवन इन ऑप्शन सी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 10 और द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ईच मेंबर ऑफ ए पिकनिक पार्टी contributed twice as many rupees as the total number of members। तो हम मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं, मेंबर्स इज इक्वल्स टू x है एंड द टोटल कलेक्शन वॉज 3042, द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन द पार्टी। हमने मेंबर्स माने x हैं, तो ईच मेंबर जो कंट्रीब्यूट करेगा, ईच मेंबर कंट्रीब्यूशन EMC, वो हो जाएगा 2x, क्योंकि उसका ट्वाइस कर रहा है तो 2x। अब ये बोल रहा है टोटल जो कलेक्शन है 3042 है, तो देखिए कलेक्शन कितना होगा, जितने मेंबर हैं x मेंबर हैं और हर मेंबर 2x रुपये दे रहा है, तो टोटल जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 2x इंटू x, मतलब हर आदमी 2x रुपये दे रहा है और x मेंबर है, इज इक्वल्स टू 3042, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई करिए, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3042। अब यहाँ पे देखिए 2 से इसको काट दीजिए, 1024, 1024, तो x इज इक्वल्स टू 1024 का अंडर रूट। और मैंने आपको बता रखा है 1024 का स्क्वायर रूट क्या होता है, क्या होता है भाई, 32। तो 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए कम से भी कम 40 तक और क्यूब याद होने चाहिए 20 तक। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको नंबर सिस्टम के फिर 10 क्वेश्चन कराऊंगा और वो 10 क्वेश्चन उसमें भी 4-5 टाइप होंगे। इस तरह से हम 3 से 4 दिन में नंबर सिस्टम को ख़त्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।